नमस्ते, हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न के उसमें 6 सवाल थे, उन 6 सवालों को अच्छे से हल कर चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे वो सवाल। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 के दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न के सवालों को हल करेंगे। और एक बात और है, हम इस बोर्ड पर सिर्फ आप लोगों को प्रश्न के हल कर बताएंगे, ठीक है। हल करके बताएंगे ऐसा इसका मतलब, तो देखो, वैसे भी हमारे बोर्ड में स्पेस बहुत कम है। सवाल ही यहाँ पर जो आंसर है उसका वो बहुत मुश्किल से यहाँ पर बन पाता है। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को जो सवाल होंगे उसे हम किताब में से आप लोगों को पढ़कर बता देंगे और आप लोग वहां पर अपनी पुस्तक में या फिर किताब में मिला लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारा समय भी बचेगा और बोर्ड की स्पेस भी कम खर्च होगी और अच्छी से हम सवाल कर सकेंगे, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं हमारा प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, आप लोग अपनी किताब में मिलाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2x धन 3y बराबर 11 और 3x, नहीं सॉरी, 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। तो देखिए, जैसे हमने पहले प्रश्न में इन सवालों को हल किए थे, क्या करते थे, दो समीकरण होते थे हमारे और उनसे हम एक्स वाई के मान निकालते थे, ठीक है। तो ऐसा ही हमें इस सवाल में भी करना है। बस इस जब हमारे एक्स और वाई के मान निकल जाए, इसके बाद हमें इस समीकरण में वाई बराबर एम एक्स प्लस वन जो दिया है उसमें एम का मान निकालना है, ठीक है। तो वो बाद में करेंगे सवाल में, सबसे पहले हम सवाल को हल करेंगे। चलिए लिखते हैं हमारा सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, सवाल हम आप लोगों को पढ़ के बता चुके हैं, ठीक है। अब हमारा सवाल क्या है, 2x धन 3y बराबर 11। 2x धन 3y बराबर 11, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। इसके बाद है 2x ऋण 4y बराबर माइनस 24, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकेंड समीकरण हो चुके हैं। अब इसमें से हम समीकरण एक से x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक लिखेंगे क्या है, 2x धन 3y बराबर 11। इससे हमें x का मान निकालना है, तो हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी x की संख्या होगी उसे हम यहाँ पर रखेंगे और जो y वाली संख्या है उसे हम बराबर को साइन पक्षांतर कर देंगे। तो हमारी x वाली संख्या क्या है, 2x बराबर, अब ये 3y यहाँ पर प्लस का है, जब बराबर को साइड पक्षांतर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 11 माइनस के क्या आ जाएंगे, 3y। और अभी देखिए हमारा x का मान नहीं निकला है, अभी 2x का मान निकला है। तो x का मान निकालने के लिए हम, दो यहाँ पर गुणा पे है तो इसे जब पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा के भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, ये लिखिए, ये आ गया हमारा तीसरा समीकरण और x का मान यहाँ पर निकल चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। कैसे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण, लिखिए हम यहाँ पर समीकरण शब्द पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर समी और डॉट लिख दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा समीकरण का अर्थ आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब इसमें हमें x का मान रखना है, तो x का मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये x की जगह पर मान रख देंगे। 2
x की जगह पर क्या रखना है 11 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ पर बटे 11 माइनस 3y बटे में 2, ये आ गया हमारा x का मान। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2x, तो 2x की जगह पर रख दिया हमने ये वाला x का मान। फिर बाकी का सवाल क्या है, माइनस 4y बराबर में माइनस के 24, बराबर में माइनस के 24 आ गए हमारे। अब ये देखिए, जब ये हमारा 2 है तो इसके बटे में कोई संख्या नहीं है, मतलब ये हमारा 2 अंक है, अंक मतलब बटे में ऊपर की ओर है। तो जब ये बटे में ऊपर की ओर है 2, तो इसका गुणा कहाँ होगा 11 माइनस 3y में, और लेकिन बटे की संख्या कट भी जाती है, तो इस 2 से हम ये 2 को काट देंगे। तो इस 2 से हमने ये 2 काट दिए। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, हम यहाँ पर करेंगे सवाल, आगे नीचे जगह लेंगे आप। तो हमारा बचा क्या, अब 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये हमारा इतना सवाल यहाँ पर बचा। अब देखिए माइनस के 3y और माइनस के 4y, जब माइनस के 3y और माइनस के 4y को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 7y। तो लिखेंगे यहाँ 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24। अब यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 11 को हम उस साइड पहुंचा देंगे, तो माइनस 7y बराबर माइनस 24। अब 11 यहाँ पर क्या है, धन का है, उस साइड जाएगा बराबर के तो ऋण का हो जाएगा। तो माइनस के 11, यहाँ माइनस के 24 पहले से थे, फिर माइनस के 11 आ गए, तो ये माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो जब माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ेंगी तो यहाँ पर जोड़ भी माइनस का ही आएगा। क्या आएगा, माइनस 7y बराबर माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर कितने, 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y जो यहाँ माइनस 7 की गुणा में है, जब पक्षांतर करके हम इसे उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 7 माइनस 35 या माइनस 35 के बटे में या फिर भाग में आ जाएगा। तो करेंगे y बराबर माइनस 35 बटे माइनस के 7, और ये कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 पन्ना 35, y बराबर हमारा आ गया यहाँ पर 5। ठीक है, अब जब यहाँ पर y बराबर हमारा 5 आ गया है, तो इस y बराबर 5 को हम समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमारा x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आगे आप लिख लीजिएगा रखने पर। ठीक है, तो y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे, अब समीकरण हमारा 3 क्या है, तो समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, ये हमारा समीकरण 3 है। अब इसमें जब मान रखेंगे तो x बराबर 11 माइनस 3, y का मान है 5 और y 3 के गुणा में है, तो 3 गुणित 5 हो जाएगा बटे 2। अब x बराबर 11 माइनस 5 कितना होता है 15, तो 15 बटे 2। इसके बाद हम यहाँ कर देंगे, क्या आएगा, अब x बराबर, जब घन के 11 छोटे हैं और ऋण के 15 बड़े हैं, तो जब इसमें से हम संख्या कोई भी संख्या को घटाएंगे तो वो संख्या कैसी आएगी, माइनस की आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के 4 आ जाएंगे, माइनस के 4 बटे हैं नीचे धन के 2। तो x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएंगे और माइनस का चिन्ह पहले से था तो रहेगा। तो x बराबर माइनस 2। ये देखिए हमारा y का मान क्या आया, y बराबर 5, x का मान क्या आया, x बराबर माइनस 2। अब क्योंकि हमारे y और x के मान निकल चुके हैं, तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा था सवाल में कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। अब हमें यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है और हमें समीकरण दिया है y बराबर mx धन 3। तो आप लोग ये काम कीजिए, इतना ये सवाल लिख लीजिए, इसके बाद हम m का मान निकालेंगे। ठीक है, कर लीजिए इतना सवाल। चलिए, तो अब हम यहाँ पर y का मान निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद ही करना था, लेकिन देखो स्पेस नहीं है बोर्ड में ज्यादा, तो हम
इस सवाल को मिटा के और फिर y बराबर mx का मान वही निकाल दे। चलिए, तो हमें समीकरण सवाल में दिया है क्या, y बराबर mx धन 3। तो देखिए, हमें y का मान भी ज्ञात था और x का मान भी ज्ञात था। y का मान हमारा आया था 5, तो हम y और x की जगह पर इनके मान रख देंगे। तो y का मान था 5 बराबर m, x का मान था -2, तो ये कोष्टक में धन 3। अब जब लिखेंगे 5 बराबर 2 का -2 का m में गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे -2 m धन 3। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस के जो 2m यहाँ पर है तो उन्हें वहीं रहने देंगे। इस 3 को 5 की साइड हम पक्षांतर कर लेंगे, तो ये जहाँ प्लस का 3 है पक्षांतर होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m। तो 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, बराबर माइनस के 2m। अब इसके बाद -2 यहाँ m की गुणा में है, जब पक्षांतर करेंगे इस साइड तो ये भाग में आ जाएगा 2 के, तो बराबर 2 बटे -2 बराबर में m। अब इससे ये कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे, एक बार, और ऋण चिन्ह पहले के था, तो हमारा आंसर आ जाएगा m बराबर -1, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं -1 बराबर m। दोनों भी किसी प्रकार से लिखो सेम आएगा। ठीक है, तो m का मान हमारा क्या आ गया, -1। तो ये हमारा प्रश्न वही 3.2 का दूसरा सवाल हल हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे तीसरा सवाल, तो ये कर लीजिए आप, यहाँ सवाल पूरा होता है। चलिए, तो प्रश्न 3 के कुल 6 सवाल दिए हैं, तो आज की इस वीडियो में जितने सवाल हो सकेंगे हम वो करेंगे, और इसके बाद अगर सवाल बचते हैं तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के सवालों को। कौन थे, प्रश्न क्रमांक 3 के पहला सवाल। पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दो संख्याएं दी है, तो जब भी हमें कोई संख्या ज्ञात करनी होती है या फिर कोई भी चीज ज्ञात करनी होती है गणित में, तो हम उसे मान लेते हैं। तो हम यहाँ संख्याओं को एक्स वाई मानेंगे। ठीक है, दो संख्याएं दी है, तो पहली संख्या को एक्स मानेंगे और दूसरी संख्या को हम वाई मानेंगे। चलिए, हमारा सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे माना। ठीक है, जब कोई भी संख्या ज्ञात करनी होती तो हम समझे माना में लिखते हैं, माना संख्या x और y है। ठीक है, पहली संख्या x हो गई हमारी, दूसरी संख्या हमारी y हो गई। अब देखो प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, समझो उसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब दो संख्याओं का अंतर मतलब दो संख्याएं तो हमारी है x और y, इनका अंतर मतलब इनका घटाना। एक होता है जोड़ना, एक होता है घटाना। जब हम इन्हें घटाएंगे तो इनका अंतर 26 आना चाहिए। तो ये देखिए, हम कर लेंगे x माइनस वाई बराबर 26। उसमें लिखा है दो संख्याओं का अंतर, मतलब इनका अंतर जब इन्हें घटाएंगे तो 26 आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब इसके बाद दूसरे समीकरण में क्या दिया है उनने, कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या हमारी क्या है, x, बराबर दूसरी संख्या हमारी क्या है, y, लेकिन ये कितनी है, 3 गुनी है, तो आगे हम लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3y, और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हमारे समीकरण बन चुके हैं, अब हम इन्हें पहले सवाल में हल करेंगे। तो देखिए, पहले हम क्या करते थे, इसमें से हम कोई x का मान निकालते थे, फिर हम उसे कोई किसी भी समीकरण में रखते थे। लेकिन हमें x का मान तो यहाँ पहले से निकला मिल रहा है। ठीक है, पहले से मिला है, तो कुछ नहीं करना है हमें,
हमें की रहते पहले समीकरण में पुट करना है, मतलब रखना है। तो लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो हमारा समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। इसमें हमें x का मान रखना है, x का मान है 3y, तो x की जगह पर लिखेंगे 3y माइनस के y बराबर 26। और जब 3y में से एक y को हटा देंगे तो 2y बचेंगे यहाँ पर, तो 2y बराबर 26। अब यहाँ पर 2y के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे 26 के बटे में आ जाएंगे, यानी भाग में आ जाएंगे। तो y बराबर 26/2, और जब इसे काटेंगे तो 13 दूनी 26 होते हैं, 13 की दुनिया से कट जाएंगे तो 13, यहाँ आ जाएगा y बराबर 13। अब देखिए हमारा y का मान तो यहाँ पर निकल चुका है। अब जब हम x का मान निकालने के लिए हमें y के मान को उसमें रखना होगा, तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। जब y का मान रखेंगे इसमें तो 3, y की जगह पर y का मान रखेंगे तो हमें मिला है, क्या मिला है, 3, तो गुणा में लिखेंगे 3, तो x बराबर 3 करके 9। ये देखिए हमारी पहली संख्या हो गई 9, दूसरी संख्या हो गई 3। आप इसे लिख भी सकते हैं कि पहली संख्या x बराबर और दूसरी संख्या y बराबर, x बराबर कितनी है 9, y बराबर 3। ये लीजिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न हल हो चुका है, ठीक है। और ये हमें कुछ अलग सा लग रहा है, नहीं भाई, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हो गई। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया है कि हमारा y का मान कितना 13 आया था, 13 दूनी 26 होना था, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिख दिया, 3 लिख दिया था, ये थोड़ी गलती हो गई थी, ठीक है। ऐसी गलती सवालों में होती रहती है, तो आप जब परीक्षा में सवाल को करें ना तो एक बार मिला लीजिएगा अच्छे सवाल को। यहाँ पर क्या आएगा, y बराबर 13। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो फिर से वही प्रोसेस होगी, x बराबर 3y, x बराबर y का मान रख देंगे, क्या होगा 13, तो x बराबर 13 की 39। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13। ये अब वह हमारा सवाल सही, इसलिए जब आप सवाल करें ना तो उसे एक बार मिला लीजिएगा, यदि थोड़ी गलती हो जाती है और उसे क्या कहते हैं, तारक मेहता में वो क्या कहती है बावरी, हाँ गलती से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी गलती से मिस्टेक आपसे ना हो, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। अब हम करेंगे दूसरा सवाल हमारा, चलिए इस सवाल को साफ कर देंगे। साफ बोर्ड से करना है, ठीक है, दिमाग से साफ मत कर लेना, साफ करना है बोर्ड से। अब करेंगे हम दूसरा सवाल, और अब ये कोशिश करेंगे कि गलती से मिस्टेक ना हो। तो दूसरा सवाल है हमारा कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो हमें समपूरक कोण दिए हैं, उनमें बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी ज्यादा है, तो हमें वो ज्ञात करने हैं। अब सबसे पहले सवाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए समपूरक क्या होता है। जब तो हम सवाल करेंगे ना तो देखिए समपूरक क्या होता है, ऐसा कोण जिसे जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो उसे हम कहते हैं समपूरक कोण। कैसा कोण, ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री का अंक आ जाए या 180 डिग्री बन जाए तो उसे हम कहते हैं समपूरक कोण। तो हम चलिए दूसरा सवाल करेंगे। अब लिखेंगे, माना बड़ा कोण x और
छोटा कोण बाई। चलिए कोण ज्ञात करने हैं ना, तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। माना बड़ा कोण एक्स और छोटा कोण वाई है। जी हमने लिख लिया कि माना बड़ा कोण एक्स और छोटा कोण वाई है। अब हम सवाल अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमारा क्या है, एक्स है, बराबर छोटा कोण कितने डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। तो ये हमारा बन गया पहला समीकरण। क्या बन गया, एक्स बराबर वाई धन 18। ठीक है, वैसा ही लिखा है, बिल्कुल जैसा हमें पुस्तक में प्रश्न लिखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमने ऐसा लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा समीकरण बनाने के लिए ना आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, उसमें लिखा है दो संपूरक कोणों में। तो संपूरक अभी हमने आपको बताया कि संपूरक क्या होता है, ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण प्राप्त होता है, हमारा संपूरक कोण कहलाता है। तो उसी से हम बनाएंगे। तो हमारे दो कोण क्या हो गए, एक कोण हो गया एक्स, एक कोण हो गया वाई। इन्हें जोड़ने पर मिलेंगे 180 डिग्री। तो ये हो गए हमारे दूसरा समीकरण। ठीक है, ऐसे हमें समीकरण बना लेंगे हम। अब हमारे समीकरण बन चुके हैं। अब जैसे हम पहले हल करते थे बिल्कुल उसी प्रकार से हमें अब भी इन सवालों को हल कर देना है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इनके मान निकालेंगे और फिर इन्हें हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x का मान है y बराबर, सॉरी x बराबर वाई धन 18। पहला समीकरण हो गया x और x धन y बराबर 180। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से समीकरण एक से जो है y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, तो हमारा समीकरण एक हमें लिखना पड़ेगा। और इसके बाद तो ये सवाल आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बड़े सवाल नहीं है। ठीक है, तो इन्हें करने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। एक मिनट हम थोड़ा पानी पी लें, फिर आप सवाल करवाते हैं। चलिए, तो हम करेंगे समीकरण एक से x का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे भाई समीकरण एक से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हमारा समीकरण एक क्या है, नहीं समीकरण 2 में मान रख रहे हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है एक्स धन वाई बराबर 180। और हमारा एक्स का मान क्या है, वाई धन 18। तो रख देंगे एक्स की जगह पर वाई धन 18 धन वाई बराबर 180। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, ये 2 वाई प्लस के हैं तो इन्हें जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 वाई धन 18 बराबर 180। अब ये 18 यहाँ प्लस का है, उस साइड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो 2 वाई बराबर 180 माइनस 18। तो 2 वाई बराबर, अब जब हम 180 में से 18 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 162 मतलब 162 ये आ जाएगा। अब y का मान निकालने के लिए यहाँ 2 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो y बराबर 162/2। अब जब इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 बचा 2, 2 एकम 2। यहाँ मिल गया है y बराबर 81 मतलब 81। अब जब है y का मान मिल चुका है 81, तो हम इसे समीकरण 2 में रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहले एक रेखा खींचो, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, क्या है
एक मिनट हम क्या करेंगे अब, हमने y का मान 81 निकाल लिया है, ठीक है। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। दो में क्यों रखेंगे भाई, दो तो अभी हमने रखा। आज भाई कुछ गलती से मिस्टेक हो रही है, लगता है ज्यादा तारक मेहता देख लिया, बावरी पापा हो रहा है। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने का, तो हमारा समीकरण 1 है x बराबर y धन 18। तो x बराबर y का मान क्या है, 81, क्या है 81 है ना, 81 धन 18 है। तो x बराबर हमारा आएगा 99, तो हमें एक कम, x बराबर 99 आ गया हमारा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई जो उनने पूछा था हमसे कि बड़ा कोण ज्ञात करो भाई और छोटा कोण ज्ञात करो, तो हम यहाँ पर अब लिख देंगे कि बड़ा कोण हमारा x बराबर कितना है 99, 100 में एक कम, और छोटा कोण हमारा है 81, 81, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, ये हमारा हो गया प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा सवाल, ठीक है। हमारे आ गए बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81, एक्स वाई के मान आ गए। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। तो ये जो लोग क्रिकेट देखते हैं ना उनके लिए है, और जो नहीं देखते हैं करना तो नहीं पड़ेगा। बहुत गर्मी है भाई, चलिए पहले साफ कर लेंगे हम, गर्मी में प्यास भी बहुत लगती है, और पानी नहीं पियो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये 1 घंटे 2 घंटे में 1-2 गिलास पानी पी लेना चाहिए। तो आप लोग बैठो, हम 1 मिनट में पानी पी कर आते हैं। चलिए तो हम करते हैं तीसरा सवाल हमारा, तो आप लोग किताब में मिलाइएगा। तीसरा सवाल है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 मतलब 3800 और इंग्लिश वालों के लिए 38,000 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या हुआ है, जब पहले उसने खरीदी थी गेंद बल्ला तो उसे 3800 में मिले थे, और दूसरी बार खरीदे जब तो 1750 में मिले भाई, सस्ते महंगे होते रहते हैं। चलिए तो अब हम इससे हमारे समीकरण बनाएंगे, फिर सवाल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो उसे हम जो चीज ज्ञात करनी होती है उसे हम मान लेते हैं। तो बल्ले और गेंद के मूल्य को हम मानेंगे एक्स और वाई। चलिए लिखेंगे, यहां लिखेंगे माना, माना बल्ले का मूल्य बराबर एक्स और गेंद का मूल्य बराबर वाई। तो ये हमने मान लिए कि भाई बल्ले का मूल्य एक्स है, गेंद का मूल्य वाई है। अब प्रश्न पढ़ेंगे कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। तो जब समीकरण बनाएंगे हम, तो गेंद का मूल्य क्या, बल्ले का मूल्य क्या है एक्स, गेंद का मूल्य वाई है। तो उसने कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले। तो 7 बल्लों की लिखेंगे 7x धन, उसने गेंदे कितनी खरीदी 6, तो 6 गेंदों की लिखेंगे 6 बाई, दोनों कितने में खरीदे, रुपए 3800 में। ये हमारा हो गया फर्स्ट समीकरण यानी पहला समीकरण। इसके बाद हम दूसरा समीकरण बनाएंगे भाई। तो उसने क्या किया है, अब उसने 3 बल्ले खरीदे हैं और 5 गेंदें खरीदी हैं 1750 में। तो भाई 3 बल्ले खरीदे हैं यानी 3x, और 5 गेंदें खरीदी यानी 5 बाई, कितने में खरीदी, 1750 में। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ऐसे आप लोगों को समीकरण बना लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आप लोगों को समीकरण बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों समीकरण हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से एक्स या फिर वाई का मान निकालेंगे, फिर उस मान से हमारी जो सवाल है वो होता जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, अब y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर साइड से करेंगे सवाल। ठीक है, समीकरण 1 से, अब हमारा समीकरण 1 क्या है, तो हमारा समीकरण 1 है 7x 6y बराबर 3800। अब हम y का मान निकालेंगे तो 7x को हम पक्षांतर करेंगे उस साइड, तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 6y बराबर 3800 माइनस 7x। अभी हमारा 6y का मान निकला नहीं है, इसे क्या करेंगे हम, 6 जो यहाँ गुलाम है इस साइड कर देंगे पक्षांतर, तो भाग में आ जाएगा। तो y बराबर 3800 माइनस 7x बटे 6। अब हमारा निकला है y का मान, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो हमारा y का मान निकल कर आया है 3800 माइनस 7x बटे में 6। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण हम 2 में रख देंगे, 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, सबसे पहले यहाँ एक लाख लिख लो भाई। ये तो हमें पता है क्या है, हमारा समीकरण नंबर 3 है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, हमारा समीकरण 2 है 3x धन 5y बराबर 1750। तो अब y की जगह पर हमें y का मान लिखना है, तो y का मान लिखने के लिए लिखेंगे 3x धन 5। अब यहाँ पर 5y है, तो y की जगह पर y का मान क्या है, 3800 माइनस 7x बटे 6। यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे 3800 माइनस 7x बटे में 6, और उसके बाद आगे की संख्या 1750। अब इसे, इसका जो भी गुणा होगा उसे करेंगे, तो 3x धन, अब 5 से गुणा 3800 में करेंगे, फिर 7x में करेंगे, इसके बाद बटे में 6 लिखेंगे। तो सबसे पहले 3800 में जब हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितना, 19,000। तो 3800 में करेंगे तो 5 का गुणा तो आएगा 19,000, और 7 में करेंगे तो 7 पन्ना 35x बटे में क्या है, 6 है, बराबर क्या है 1750। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो भाई कैलकुलेटर में कर देख लीजिए, आएगा तो इतना ही। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब देखिए 3x के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो हम यहाँ x मान सकते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल तो क्यों भाई x माने। तो अब क्या करेंगे, हम इस 6 का गुणा इस 3x में कर देंगे, और अगर किसी को समझ में नहीं आए तो चलो हम करके बता रहे हैं आपको। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 3x बटे में 1 लिख देंगे, धन ये हमने लिया 19,000 माइनस 35x बटे में 6। अब इनका लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 1 का 6 में गुणा करेंगे, 6 एकम 6, कितनी बार गया, 6 बार, 6 का कर देंगे 3 में, तो हो जाएगा 18x धन, फिर 6 में एक बार, तो ये जहाँ पता हुआ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19,000 माइनस 35x। ठीक है, ऐसा कर देते हैं हम गुणा। तो हम ये लिख के डायरेक्ट कर देंगे। देखो भाई बोर्ड में स्पीड बहुत कम है तो संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है, पेन संभल कर चलाना पड़ेगा। तो 6 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 18x, तो 18x धन 19,000 माइनस 35x बटे 6 बराबर 1750। अब 6 का गुणा हम 1750 में करेंगे। ठीक है, तो हमारा बचेगा यहाँ 18x धन 19,000 माइनस 35x बराबर, और अब हम जब 6 का गुणा जो है 1750 में कर देंगे तो हमारा कुल संख्या आएगी कितनी, 10,500। कुल संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 10,500। ठीक है, अब माइनस की 35x यहाँ है, 18x प्लस के यहाँ है, जब इन दोनों में से 35x में से 18x को हटाएंगे तो बचेंगे 17x,
और चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के बचेंगे, ठीक है। तो माइनस के हमारा 17x लिख दिए, धन 19,000 बराबर 10,500। अब इसके बाद यहाँ करेंगे -17x। अब 19,000 को पक्षांतर करेंगे उस साइड तो भाई प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, तो बराबर 10,500 माइनस 19,000 माइनस 17x बराबर। अब जब 10,500 में से हम 19,000 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे, 8,500, मतलब 8,500 बचेंगे। तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 8,500। अब यहाँ कर लेंगे, ठीक है। नीचे स्पेस कम, ध्यान से देखते रहिएगा बस आप लोग, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखना है यहाँ पर कि भाई कहाँ से सवाल उठाकर हम कहाँ पर कर रहे हैं। तो अब माइनस के 17x और 8,500, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 8,500 आएंगे यहाँ पर, तो हम माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, माइनस के 8,500 होगा यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस माइनस के चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यहीं कर देंगे, ये होगा हमारे माइनस माइनस प्लस। अब हमारी सिर्फ बची 17x बराबर 8,500। तो अब 17 यहाँ गुणा में है, उस साइड करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 8,500 बटे 17। और देखिए 17 की दुनिया में 85 आता है, कितनी बार, 17 85। तो x बराबर काट देंगे कितनी, 5 बार, और 2 शून्य तो है ना, 2 शून्य, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 500। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, हमारा x का मान आ चुका है कितना, 500 आ गया है। तो अब एक काम कीजिए आप लोग, इतना सवाल कर लीजिए, इसके बाद हम y का मान इसी में निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है, बहुत बार बता चुके हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा x बराबर 500 आ गया है, इसका मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जी इतना सवाल मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके और लिख लीजिएगा, इसके बाद हम यहाँ से लिखिएगा। तो x बराबर 500 आ गया, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 3 क्या है, y बराबर 3800 माइनस 7x बटे 6। तो y बराबर 3800 माइनस 7x की जगह पर उसका मान क्या है, 500 गुणा में 500 बटे 6, कितना हो जाएगा, y बराबर 3800 माइनस 7 पंगा 3500 बटे 6। तो y बराबर 3800 में से 3500 जाएंगे, कितने बचेंगे, 300, लिखेंगे यहाँ 300 बटे 6। इसके बाद 30 साइड में कर देंगे, अब 6 से जब 300 काटेंगे तो 6 पंचे 30, 5 बार कट जाएंगे और 0 था बन आएगा, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ 50। चलिए ये हो गया हमारे y का मान 50, x का मान 500। तो अब आप लिख लीजिएगा कि भाई बल्ले का मूल्य 500, गेंद का मूल्य 50। ये हमारा सवाल प्रश्न 3 का दूसरा सवाल हल हो चुका है। दूसरा है कि तीसरा है, हाँ भाई दूसरा सवाल हमारा हल हो चुका है, तीसरा सवाल, ठीक है। चलिए कर लीजिए, इसके बाद हम करेंगे चौथा सवाल, और इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए अब हम बाकी सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तो हम करते हैं इसका तीसरा सवाल या फिर चौथा सवाल कह सकते हैं। चौथा सवाल प्रश्न बड़ा है लेकिन सवाल तो पहले जैसे छोटे हैं सवाल, ठीक है। विधि बहुत आसान है, फिर प्रोसेस भले ही बहुत बड़ी हो जाए लेकिन विधि बहुत आसान है इनकी। चलिए, तो हमारा चौथा सवाल है कि एक नगर में
टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो भाई किसी भी गांव में कोई टैक्सी है, उसमें क्या है, उसका एक भाड़ा फिक्स है। अगर आपने गेट खोलकर अंदर बैठ गए तो वो फिक्स कुछ भी हो सकता है, 50, 100, 75, कितना ही फिक्स हो सकता है वो। तो भाई आपको उतने पैसे लगेंगे, आप चाहे आप जाओ कहीं या नहीं जाओ। ठीक है, तो ये सवाल उसने दिया है। अब इसके बाद प्रति किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर 105 लगेंगे और 15 पर 155 लगेंगे। अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 105 रुपए दो, और अगर 15 किलोमीटर जाओगे तो 155 रुपए दो। ठीक है, तो अब हम सवाल हल करेंगे। फिर से एक बार पढ़ेंगे सवाल कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपए 155 है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ज्ञात करना है कि भाई जब कोई भी व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसे कितने रुपए लगेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? भाड़ा ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम कि माना नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न नंबर कौन सा है, भूल चुके हैं, बता देखिए। हाँ, माना माना जो जब कोई भी संख्या में ज्ञात करनी होती है तो हम उसे करते हैं माना में हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर पर भाड़ा y मान लीजिए, y है। ठीक है, हमने लिख दिया माना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर पर भाड़ा भैया y है। अब समीकरण बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे। अब क्या दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है, लेकिन फिक्स एक भाड़ा पहले से है। अब अगर आप चलेंगे तो दूसरा भाड़ा आपको लगेगा। तो नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा कितना है? x है धन, अब प्रति किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर पर, पहले 10 किलोमीटर पर तो 10 y, कितना भाड़ा लगेगा भाई आपका? 105 लगेगा। तो हमारा ये हो गया पहला समीकरण। ऐसे ही हम दूसरा समीकरण करेंगे। नियत भाड़ा x होगा, प्रति किलोमीटर भाई 15 पे मान लीजिए, तो लगेगा कितना? 155। तो ये हमारा हो गया नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ये हमारे समीकरण नंबर 2 हो चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा समीकरण 1 है इसे हम मान निकाल लेंगे x का। तो लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे भाई समीकरण 1 की, समीकरण 1 हमारा क्या है? x धन 10y बराबर 105। x बराबर 105 माइनस 10y, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसे हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो भाई लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आगे का आप लिख लीजिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? वो है x धन 15y बराबर 155। x की जगह पर x का मान कितना आया था? 105 माइनस 10y धन 15y बराबर 155। अब यहाँ पर माइनस के 10y है, धन की 15y है। जब इन्हें घटाएंगे ये घटेंगे ही तो प्लस की संख्या बढ़ेगी तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो आएगा यहाँ कितना? 105 धन 5y बराबर 155। अब 105 यहाँ धन के है, पक्षांतर करेंगे ऋण के हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर आएगा 50 और y बराबर यहाँ आ जाएगा 5 धन 50। या फिर लिखेंगे 5 50 धन बटे 50 बटे 5, तो y बराबर 5 धन 50।
ये हमारे यहाँ y का मान आ गया, y बराबर 10। अब ऐसे हम x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे, यहां से कर लेंगे कि भाई समीकरण सॉरी y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे क्या, भाई y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हमारा समीकरण 3 यहाँ पर क्या है, तो समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10, y की जगह पर कितना लिखना है 10, तो ये 10। तो x बराबर 105, 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 100, तो x बराबर 105 में तो जाएंगे 5 में। ये देखिए हमारा क्या आ गया, y बराबर 10 आ गया, x बराबर 5 आ गया, यानी नियत भाड़ा 5 है और प्रति किलोमीटर में भाड़ा y बराबर 10 है। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, अब यहाँ पर हम करेंगे, अब हमें क्या क्या करना है, प्रश्न में दिया था कि जब कोई भी व्यक्ति 25 किलोमीटर चले तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो उसका भाड़ा ज्ञात करना है, हमें कितना भाड़ा देना होगा, तो उसे हम करेंगे अब इसे रफ करके। ठीक है, तो इतना सवाल कर लीजिए आप, उसके बाद हम रफ करेंगे, फिर 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालेंगे। तो देखिए 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालने के लिए सबसे पहले नियत भाड़ा देना होगा आपको। तो नियत भाड़ा हमारा क्या माना था हमने, x धन, अब 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है आपको, तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो ये लिख लेंगे। अब x का मान कितना आया था हमारा 5 आया था, धन 25 यहाँ जाओ कहते हो, y हमारा कितना आया था 10 आया था, तो 10, अब यहाँ 5 धन 10 का गुणा 25 में 250, तो आ गया हमारा 255। तो भाई जब किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी तो उसका कुल भाड़ा हो जाएगा 255 रुपए। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारे सवाल समाप्त नहीं हुए हैं, इसके बाद 2 सवाल रह चुके हैं, तो उसे हम करेंगे पिछले वीडियो में। और वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।